हेलो इसराफिल सर, आप कैसे हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। जैसे कुछ सवाल लेके आया था मैं आज ऑडियंस के लिए। जो आज गोल्डी का यूथ है, अलग अलग चैलेंजेस है उसके पास। खास करके ऐसे यूथ की बात करना जो पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, बट कई कठिनाइयाँ आती है उनके एजुकेशनल लाइफ में। कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ आगे के लिए उनका एस्पिरेशन है। एक गोल्डी के यूथ का चैलेंजेस क्या क्या होता है, थोड़ा आप स्पेसिफाई कर सकते हो? गोंडी का यूथ, मुझे ऐसा लगता है गोंडी का यूथ जो है वो गोंडी के एजुकेशन सिस्टम को फेस कर रहा है। गोंडी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, वो सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि गोंडी के यूथ के पास फिनंशियल असिस्टेंट उतना अच्छा है ही नहीं, उतने कैपेबल नहीं है कि वो लोग बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पैसा दे सके। और बात रही गोंडी की म्यूनसिपल स्कूल्स की, तो वो तो आप बेहतर जानते हैं सर कि गोंडी की स्कूल कैसी है। बीएमसी स्कूल में ना पढ़ाई है, ना कोई चीज़, ना कुछ मैनर्स है। और जो एडेड स्कूल्स भी है जहाँ पर बच्चों का कम फीस लगे, वहाँ भी पढ़ाई ना के बराबर ही है। वहाँ भी एजुकेशन ऐसा लगता है कि बस स्कूल चलाई जा रही है। और बात रही प्राइवेट स्कूल्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल नहीं, वो लोग बिजनेस चलाते हैं। उन लोगों को बस बच्चों से फ़ीस का मतलब है, उनको फ़ीस चाहिए। मैंने कई ऐसी स्कूलें देखी हैं जो बोलते तो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन वहाँ के टीचर्स को इंग्लिश खुद नहीं आती है, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे हो गई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात, मैंने कई ऐसी स्कूलें देखी है जो बोलती तो है कि हम लोग बेस्ट स्कूल है, हम लोग बेहतर स्कूल है, हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो टीचर्स है वो नॉट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड ही नहीं है, टीचिंग करने के लिए ही क्वालिफाइड नहीं है। उनके पास ना वो डिग्रियाँ है। जब उनके पास क्वालिफाइड टीचर ही नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स पढ़ाएगी कहाँ से, कैसे पढ़ाएगी? बस मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन को लेकर ये सबसे ज़्यादा फेस कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बात रही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो मैं भी वही देखता हूँ कई जगह पर ऐसे हैं कि उनको टीचर्स चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसे टीचर्स चाहिए जिनको वो कम पे करे, भले से उनके पास क्वालिफिकेशन हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत कंटेंट नॉलेज होते हैं, वो क्लासेस वाले वैसे टीचर्स को हायर कर लेते हैं। मैंने तो कई जगह देखा है 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद बच्चे पढ़ा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, और बयान करना क्या बहुत वक्त लग जाएगा। ये सब का क्या असर होता है जब वो बाहर निकलते हैं? 10th कर लिया, 12th कर लिया, अब उनको या तो डिग्री कॉलेज के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा या जॉब वगैरह के लिए निकलना ही पड़ेगा। अब वो क्या फेस करते हैं, आपको क्या लगता है? बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मज़ेदार भी है। वाकई बच्चे यहाँ से 10वीं पास होकर निकलते हैं तो सबसे बड़ी जो पहली प्रॉब्लम होती है उनकी वो है इंग्लिश स्पीकिंग। दूसरा है उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला जाता है कि किस तरीके से रहना है, किस समाज में कैसे, कहाँ, किस चीज़ों का। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए वो लोग जा रहे हैं उनके पास वो नॉलेज ही नहीं होती है। तो बहुत दुनिया जो वो लोग गोंडी में देखते हैं वो वैसी नहीं है असल में, जिस तरीके से उनको दिखानी चाहिए और असल जैसी दुनिया है वैसे। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि इनके पास इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बहुत वीक होती है, बहुत ज़्यादा। कोई भी क्लास वाला, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट, कुछ भी इस कम्युनिकेशन के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कोई भी फोकस नहीं करता। हर स्कूल, हर क्लास का बस यही मुद्दा है कि बस बच्चों को पढ़ाया जाए, उनसे फ़ीस वसूल की जाए, दैट्स इट। बच्चों से कोई मतलब नहीं होता उनको, ना यूथ से, ना बच्चों की फ्यूचर से, किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं होता। बस ये है कि वो लोग पढ़ाते हैं और दैट्स इट। चलिए, सवालों का सिलसिला बना रहेगा। आज के लिए शुक्रिया इसराफिल सर। थैंक यू सो मच।